गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है डे 9 ऑफ 75 डे मोटिवेशनल चैलेंज वीडियो। तो आज का फर्स्ट कोट है, प्रूफ योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर्स। आपको अपने आप को प्रूफ करना है, किसी और को आप प्रूफ करने की जुर्रत मत कीजिए या फिर हिम्मत भी मत करिए, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा दूसरे को प्रूफ करके। आपको अपने आप को ना प्रूफ करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अचीवमेंट पा सकता हूँ। तो आप अपने आप को प्रूफ करिए। अगर फेलियर का रीज़न क्या है, आप क्यों महसूस करते हैं फेलियर? क्योंकि आप अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाते कि नहीं मैं फेलियर हो गया तो सक्सेस भी मैं हो सकता हूँ। हार जीत तो लगी रहती है। आप लगते हैं दूसरे को प्रूफ करने में, दूसरे को प्रूफ करने में। अरे आप दूसरे को प्रूफ करके क्या करोगे? आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी दूसरों को प्रूफ करने में, फिर भी दूसरा आपको समझेगा नहीं। आप एक बार अपने आप को प्रूफ करके तो देखो। अगर आप एक बार अपने आप को प्रूफ कर दिए तो आपका ये जो प्रूफ है ना, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हर सिचुएशन में आपका साथ देगा। तो अपने आप को प्रूफ करिए। कोई भी चीज़, अगर आप फेलियर हो रहे तो आप अपने आप को समझाइए कि ठीक है मैं फेलियर हो गया, मैं सक्सेस भी हो सकता हूँ। अपने आप को समझाइए। हमारा नंबर जब कम आता है तो हम लगते हैं दूसरे को समझाने, इस वजह से इस कारण से मेरा नंबर कम है। अरे आप उसको क्या समझा रहे हो? वो आपका नंबर ज़्यादा थोड़ी ना कर देगा अगली बार। अपने आप को समझाओ आप। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड कोट से, दिस वर्ल्ड इज़ अ जंगल, नो यू आइदर फाइट और रन फॉर एवर। ये जंगल की तरह है। लाइक आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह कर रहे हो तो कंपटीशन है, कंपटीशन एक जंगल है। या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तरह करो तो बोर्ड एग्ज़ाम एक जंगल है। या फिर किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास आपके लिए जंगल है। उसमें आप तभी जीतोगे जब आप शेर रहोगे। आपको लड़ना पड़ेगा, वरना आप भाग के चले जाओ, वो भी आपके पास ऑप्शन है। हर चीज़ का दो ऑप्शन होता है, या फिर लड़ो या फिर निकल जाओ वहाँ से। तो आपको लड़ना है, ये आपकी चॉइस है। अब आप अपने आप से पूछो कि तुम्हें लड़ना है कि तुम्हें मैदान छोड़ के भाग जाना है। बट तुम्हें लड़ना चाहिए, लड़ोगे तभी जीतोगे। बिना लड़े कोई नहीं जीता है, शेर भी नहीं जीत सकता बिना लड़े। तो आपको लड़ना है और मेहनत करनी है। तो थर्ड कोट से, वॉक स्लोली बट नेवर वॉक बैकवर्ड। धीरे भले ही वॉक करो, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखो, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। भले ही स्लोली वॉक करो। जैसे कछुआ था तो कछुआ जीता ना रैबिट से ज़्यादा। कैसे जीत गया? रैबिट तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, इसलिए जीत गया कि भले वो स्लोली मूव करता, पर कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन की थी। पीछे रुका नहीं वो, और रैबिट रुक गया। तो उतना तेज़ चलने का क्या फ़ायदा हुआ रैबिट के? तो इन तीनों कोट को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए और अपने स्टडी रूल में अप्लाई करिए। बहुत ज़रूरी कोट्स है, समय बीत के आएगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखिए। इन सारे कोट्स को अच्छे से फिट करिए अपने माइंड में, हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। हर वीडियो में बोलती हूँ मैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, बट आप कंसिस्टेंसी ही नहीं मेंटेन करते हो। फिर कमेंट सेक्शन में आप बोलते हो कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो ये गलत बात है। ये सारे कोट्स मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सको। अपने आप को मोटिवेट करो और पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट पाओ, सक्सेस हो। तो कैसी लग रही है मेरी वीडियोस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर एंड कमेंट बिलो कि आपको कैसी वीडियोज़ और चाहिए। जैसी भी आपको और वीडियोस चाहिए, लाइक मोटिवेशन रिलेटेड, इंग्लिश के चैप्टर रिलेटेड, या फिर कैसी भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।